नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत ने कहा है कि हमारे यहां पर 45 सीटों पर सहमति बन गई है। यह लिस्ट जल्द जारी की जाएगी, लेकिन इसमें मेरा नाम नहीं है। अब हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह तो हरीश रावत ही जाने, क्योंकि उन्होंने इस सवाल का मीडिया को कभी भी सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि 45 सीटों पर सहमति बन गई है, यह अच्छी बात है, लेकिन कितनी सीटों पर टकराव की नौबत है, इसका जवाब हरीश रावत कैमरे के सामने कभी नहीं देंगे। हो सकता है कभी कुछ फेसबुक पर लिख दे, लेकिन उनके लिखने का इंतजार न करते हुए आइए हम इनका जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ सीटें ऐसी है जिन पर हरीश रावत खेमे और प्रीतम खेमे में सहमति नहीं बन रही है। ये सीटें हैं सहसपुर, रामनगर, सल्ट, कालाडूंगी, पुरोला। वैसे तो और भी कई सीटें हैं जिन पर ज्यादा उम्मीदवारों की वजह से, ज्यादा दावेदारों की वजह से या फिर किन्हीं और समीकरणों की वजह से सहमति नहीं बन रही है, लेकिन इन पर हरीश रावत, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन पर हरीश रावत और प्रीतम की सीधी नजर है। क्यों नजर है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले सहसपुर की बात करते हैं। सहसपुर सीट पर कांग्रेस का झगड़ा इस कदर है कि पिछले 3 बार से यह सीट भाजपा के हाथ में जा रही है, जबकि माना जाता है, जो पॉलिटिकल पंडित है वो मानते हैं कि मूल रूप से कांग्रेस की सीट है। पिछले 2 चुनाव से यहां पर भाजपा के सहदेव सिंह पुंडीर जीत रहे हैं। उन्होंने एक बार आर्येंद्र शर्मा और पिछले चुनाव में किशोर उपाध्याय को हराया था। किशोर उपाध्याय का इस हार को लेकर बड़ा गहरा दर्द है। वैसे तो यहां से बहुत से कांग्रेसियों ने इस बार टिकट मांगा है, लेकिन मुख्य लड़ाई आर्येंद्र शर्मा और राकेश नेगी के बीच में है। आर्येंद्र शर्मा पिछले चुनाव में बगावत कर निर्दलीय लड़े थे और उनका हरीश रावत के साथ 36 का आंकड़ा है। यह सच किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब रामनगर की बात करें तो रामनगर के बारे में तो सबको पता ही है। यहां से हरीश रावत के ध्रुव विरोधी रंजीत रावत चुनाव लड़ने वाले हैं। वो लड़ना चाह रहे हैं, जबकि हरीश रावत इसके पक्ष में नहीं है। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हरीश रावत और रंजीत रावत के बीच कैसे रिश्ते हैं, यह सब सार्वजनिक है। ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि यहां से दूसरे जो प्रमुख दावेदार है रंजीत रावत के बाद, वो संजय नेगी है, जो हरीश रावत खेमे के आदमी है। इसीलिए सीधी सी बात है, इस सीट पर भी हरीश रावत और प्रीतम सिंह की सीधी निगाह है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सल्ट की। सल्ट पर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। हरीश रावत और प्रीतम में टिकट पर यहां भी मतभेद की खबरें आती रहती है। सल्ट से रंजीत रावत अपने बेटे विक्रम रावत के लिए टिकट चाह रहे हैं, जबकि हरीश रावत की पसंद यहां पर गंगा पंचोली बताई जा रही है। वैसे भी कांग्रेस ने इस बार उत्तराखंड को लेकर एक परिवार अनेक टिकट के फार्मूले पर मुहर लगाई हुई है। अब देखना यह है कि यह फार्मूला सल्ट पर फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अब कालाडूंगी सीट की बात करें तो यहां पर कुछ समय पहले तक कोई पंगा नहीं था, लेकिन अचानक से पंगा उपज गया है। यह कैसे उपज गया है, आइए जानते हैं। यहां से महेश शर्मा, भोला भट्ट, विजय सिजवाली, संजय किरोला सहित बहुत सारे कांग्रेसी हैं जिन्होंने टिकट की दौड़ लगाई हुई है। लेकिन महेश शर्मा का पलड़ा भारी था कुछ दिन पहले तक। अब अचानक से प्रकाश जोशी फिर से बीच में आ गए हैं। उन्होंने दावा कर दिया है। इस कारण हो सकता है इस सीट पर भी टिकट घोषित होने में थोड़ा देरी लगे। ये जो 45 सीटों की बात हरीश रावत कर रहे हैं, इसमें ये ना आएगी नहीं। अब पुरोला सीट की बात करें तो यह सीट 2017 में कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक राजकुमार भाजपा में शामिल हो गए। इस कारण यहां पर समीकरण गड़बड़ा गए। कांग्रेस को यहां से दावेदारों में से जिताऊ दावेदार खोजना है, उम्मीदवार खोजना है। वैसे पुरोला सीट की बात करें तो यहां पर राजकुमार भाजपा में आए हैं और भाजपा के भी समीकरण गड़बड़ा दिए हैं। यहां पर भाजपा में बड़ा झगड़ा बन गया है। भाजपा के पूर्व विधायक राजेश ने तो घोषणा कर रखी है कि वो भाजपा के सच्चे सिपाही है, लेकिन अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय लड़ जाएंगे। यह सीटों पर दावेदारी की जंग है, जो कि कोई नई बात नहीं है, हर बार होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिन 45 सीटों पर हरीश रावत सहमति बनाने की बात कर रहे हैं, उन पर टिकट की घोषणा कब तक हो जाएगी। हरीश रावत कभी कहते हैं 2 जनवरी, तो कभी गणेश गोदियाल कहते हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह में। पहले तो बात यह भी आई थी कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, लेकिन सच यह है कि 3 जनवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में मीटिंग है। इसके बाद 9 जनवरी को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है।
अब अगर इन दो जो मीटिंग है इनकी तारीखों में अगर कोई बदलाव ना हो तो 10 जनवरी से पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट आने वाली नहीं है, यानी आचार संहिता लगने के बाद ही आएगी। देखते हैं कांग्रेस अपने किस महारथी को कहां से खड़ा करती है, इसीलिए इसका थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।